शज़ेब साकिब जिसने एमडी कैट में 200 में से 195 नंबर हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। एमडी कैट देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था। 12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो 13 घंटे का टारगेट रख दिया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ऑब्वियसली वो इसकी कंसिस्टेंसी है। अब भाई हमें ये बताएं रोजाना की आपका क्या स्केड्यूल था पढ़ाई का? मैंने अरेंज किया हुआ था कि इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, और सबसे बढ़कर बात ये थी कि अगर जितना मेरा स्टेमिना था उससे बढ़कर मैंने अपना टारगेट रखा हुआ था कि मैंने इतने घंटे स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल अगर 12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो 13 घंटे का टारगेट रख दिया। कम से कम 12 घंटे भी पूरे हो जाते थे और रोज़ का रोज़ इम्प्रूवमेंट भी होती रहती। लैया के बेटे का इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना कितना मुश्किल था? दरअसल ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था, बल्कि नामुमकिन ही कह लें, क्योंकि जब मैंने एफएससी स्टार्ट की तो बहुत तब कंपटीशन था। एमडी कैट देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कहा पहले एफएससी को अच्छी तरह से किया जाए। आखिरी हफ्ते तक बस जी जान लगा कर करता रहा हूँ। मेरे फादर, उन्होंने, हम दरअसल मैं विलेज से हूँ, तो स्पेशल वो हमारे हम सिटी में शिफ्ट हुए सिर्फ एजुकेशन के लिए, हमारा कोई और मकसद नहीं। मेरे फादर को ख़ास तौर पे क्रेडिट आता है, जिनकी वरना मैं तो आज भी गाँव में होता। वो मुझे यहाँ लेकर आए, हर जगह उन्होंने मेरी मोटिवेशन की। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपने जो मेहनत की है उस वाले से उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके उनके लिए बस यही पैगाम है कि पहले से हिम्मत ना हारें। कि देखने में तो ऐसे लग रहा होता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। इस लाइन से मोटिवेट करना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेला चलने का हौसला होता है, उनके पीछे काफ़िला होता है, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकाम लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जी, हमारे साथ शज़ेब साकिब के टीचर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर सबसे पहले आपको मुबारक हो, क्या कहेंगे आपके बेटे ने कामयाबी हासिल की? जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और माशाल्लाह शाहज़ेब ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया और ये कंसिस्टेंट भी था ड्यूरिंग एफएससी, इवन एमडी कैट। मतलब इसको कोई कन्फ्यूजन होती थी तो ये डायरेक्ट हमारे पास अप्रोच करता था। हम कहते भी थे कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करेगा और इसने किया। 195 आउट ऑफ 200 बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ऑब्वियसली वो इसकी कंसिस्टेंसी है। सर जब भी एमडी कैट आता है तो जो माहिर तलीम है वो उससे मुतमिन नहीं होते। इस बार जो रिज़ल्ट आया उससे आप कितने मुतमिन हैं? असल में लास्ट टाइम जैसे एमडी कैट हुआ 2023 में, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट डाले गए। अब इस साल उसके बरक्स आ गया। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत आया। हाँ, या मैं इतना कॉन्फिडेंट होके ये भी नहीं कह सकता कि 100% ठीक था। क्योंकि इस तरह के टेस्ट से जो एक अच्छा बच्चा है या एक मतलब अच्छे और थोड़े से समझें कि निकम्मे बच्चे में जिसने डिफरेंशिएट करना था वो नहीं हो सका। मतलब एक अच्छा बच्चा 195 पे चला गया तो एक थोड़ा-सा जो माठा था वो 190 तक चला गया या 188 तक चला गया, तो कंपैरेटिव वो मेरिट में बराबर जाके खड़े हो गए हैं कहीं न कहीं। एफएससी ऊपर-नीचे उनको स्कोर कर रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, 10% होने चाहिए जो ये डिफरेंशिएट करें अच्छे बच्चे को दूसरे बच्चों से। डिफरेंट मतलब जिसने मेहनत की है, जिसने नहीं की, उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बाकी ऑब्वियसली एक टेस्ट था, एक इदारे ने बनाया और इदारे ने लिया, तो ऑब्वियसली उन्होंने सोच के लिया कुछ। सर क्या देखते हैं आप माहिर तलीम भी हैं कि इस बार जो है कितना मेरिट बनेंगे? असल में एमडी कैट के रिज़ल्ट को देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत शूट कर जाएगा ऊपर। लेकिन अगर हम एफएससी को स्कोर को देखते हैं तो सेकंड ईयर में इस दफ़ा बच्चों का बड़ा लो स्कोर रहा। तो मेरा जो एक कट पॉइंट है वो ये है कि इट माइट बी अराउंड 92.5, 92.5 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इतना हाई नहीं जाएगा जैसे ओवरऑल एक हाइप जनरेट हुई खड़ी है कि जी 95 हो जाएगा, 94 हो जाएगा या 93 हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। 92.5 मेरा कट पॉइंट है। सर आपका भी लैया से ताल्लुक़ है तो लैया से इस बार कितने बच्चे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की? असल में लैया तो बड़ा फर्टाइल एरिया है इस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट टाइम भी 2023 का जो रिज़ल्ट था उसमें भी लैया ने ऑल ओवर द पंजाब टॉप किया। ऑल ओवर द पंजाब पर मिलियन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हम एमएनएज़ की सीट के हिसाब से देखें तो लैया फर्स्ट पॉइंट पे था। तो अच्छा, लास्ट टाइम जो बच्चे लैया से जो हुए वो अराउंड 130 के अराउंड हुए, लेकिन इस साल लैया के बच्चों की परफॉर्मेंस उससे भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस दफ़ा अगर लास्ट टाइम 130 बच्चे ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट से हुए, उसमें वो लोग भी इंक्लूडिंग हैं जो
लिया के डिस्ट्रिक्ट से इस वक़्त लाहौर में बैठे हुए हैं या इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो इस साल मेरे ख़्याल में ये फ़िगर हमारा ऊपर जाएगा। 150 क्रॉस कर जाएगा, मिनिमम 150 क्रॉस कर जाएगा। सर लिया के लोगों के नाम क्या पैगाम देना चाहिए? लिया के लोगों में थोड़ा-सा जो चीज़ एक जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो है जिस इदारे में बच्चा पढ़ रहा होता है या इवन लिया के जो इदारे हैं, लिया में बहुत अच्छे इस वक़्त लोग हैं जो एमडी कैट के ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। अब उन पे ट्रस्ट किया करें। जब आप उन पे ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। अगर कहीं पे आप ट्रस्ट नहीं करते, आप अपनी एक लाइन निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे बच्चा भी डिस्टर्ब होता है और उसकी परफ़ॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होती है।